नमस्कार दोस्तों, मैं अजित वर्मा। आप देख रहे हैं अजित वर्मा यूनिक ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। कल आपको मंगल ग्रह तक बताया गया था। अब आप आता है क्षुद्र ग्रहों की पट्टी। तो क्षुद्र ग्रहों की पट्टी जो है, मंगल और बृहस्पति ग्रहों की कक्षाओं के बीच बहुत सारे छोटे छोटे पिंड पाए जाते हैं जो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। इन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। तो क्वेश्चन आएगा, क्षुद्र ग्रह कहाँ मिलते हैं? तो मंगल और बृहस्पति ग्रह के मध्य में जो छोटे छोटे पिंड हैं उसे हम क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। जिसे आपका इसमें देख लीजिए, ये आपका मरकरी मतलब बुध हो गया था। ये आपका बुध ग्रह है। ये आपका क्या है? शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, और ये जुपिटर मतलब आपका बृहस्पति ग्रह हो गया। इसके बीच में जो ये आपके छोटे छोटे पिंड मिल रहे हैं, ये सब क्या है? आपके क्षुद्र ग्रह के अंतर्गत आते हैं। तो क्वेश्चन ये आता है कि क्षुद्र ग्रह कहाँ मिलते हैं? तो आपके मंगल और बृहस्पति ग्रह के मध्य में जो आपके छोटे पिंड हैं वो क्या कहलाते हैं? क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। अब आता है, प्रत्येक क्षुद्र ग्रह की अपनी कक्षा होती है। प्रत्येक क्षुद्र ग्रह क्या होती है? अपनी एक कक्षा होती है। क्षुद्र ग्रहों के आकार में भिन्नताएं एक कंकड़ से लेकर के कुछ 100 किलोमीटर लंबाई तक होती है। जो आपकी क्षुद्र ग्रहों का आकार है, एक कंकड़ मतलब छोटे से कंकड़ लेकर के 100 किलोमीटर लंबाई तक होती है। अब सौर मंडल में हम देखेंगे इनको। बृहस्पति बृहस्पति आपका ग्रह आ जाता है। तो यहाँ बृहस्पति ग्रह जो आपका है, सौर मंडल सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? बृहस्पति। क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया कि सौर मंडल सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? तो आपका बृहस्पति है। इसे सूर्य की एक परिक्रमा करने में 11 साल 9 माह लगते हैं। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि सूर्य की परिक्रमा बृहस्पति कितने दिनों में करता है? तो आपका 11 वर्ष 9 माह में करता है। तथा अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में 9 घंटे 56 मिनट लगते हैं। अपने धुरी पर यह 9 घंटे 56 मिनट में एक चक्कर लगाता है। इसके पास कुल मिला के 79 उपग्रह हैं और 4 वलय हैं। वलयों की संख्या कितनी इस पर? 4 है। और उपग्रह इसके पास कितने हैं? 79 है। अब आगे आते हैं। बृहस्पति हमारा जो है, बृहस्पति के कुछ प्रमुख उपग्रह हैं, जैसे आपका कालिस्टो, गैनीमीड, यूरोपा आदि। ये सब इसके प्रमुख उपग्रह। क्वेश्चन आता है कि कालिस्टो नामक उपग्रह किस ग्रह का उपग्रह है? तो आपका बृहस्पति। या गैनीमीड किसका उपग्रह? तो बृहस्पति के। यूरोपा, ये सब किसके हैं? बृहस्पति के उपग्रह है। सूर्य या सूर्य से दूरी के अनुसार 5वें स्थान पर वाला सौरमंडल सबसे बड़ा ग्रह है। या अगर दूरी क्रम देखा जाए, 5वां आपको बताया गया था। आपका बसपा में बस आवा मतलब बा से बुध, सा से शुक्र, पा से पृथ्वी, माँ से मंगल, बा से बृहस्पति। अब देखिए, एक बुध पहला हो गया, शुक्र दूसरा, पृथ्वी तीसरा, मंगल चौथा और बृहस्पति पांचवा। और क्वेश्चन आए कि यह आपका दूरी क्रम, इसका क्रम कौन सा? तो आपका 5वां क्रम है। या पृथ्वी से लगभग 1300 गुना बड़ा है। इसकी जो आकृति है पृथ्वी से 1300 गुना बड़ी है। इसके ज्ञात उपग्रह में हाइड्रोजन और हीलियम गैस की अधिकता है। जो इसके उपग्रह है उसमें आपका हाइड्रोजन और हीलियम की अधिकता पाई जाती है। इसके ज्ञात उपग्रहों की संख्या 79 है। क्वेश्चन अगर पूछे कि बृहस्पति की कितने उपग्रहों की संख्या, तो 79 है। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। आपका आकृति में देखा जाए सौरमंडल सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? बृहस्पति है, जिसका द्रव्यमान लगभग सौरमंडल के सभी ग्रहों के 71% या आयतन के 1.5 गुना के बराबर है। अगर देखा जाए आपका बृहस्पति का जो द्रव्यमान है सभी सौरमंडल सभी ग्रहों के 71% के बराबर, या आयतन में देखा जाए तो 1.5 गुना के बराबर है। आपका आगे है, इसका घूर्णन अक्ष परिभ्रमण अक्ष से 1 अंश झुका हुआ है। या कितना झुका हुआ है? 1 अंश झुका हुआ है। इस कारण यहाँ मौसम सदा समान रहता है। हाल ही में पायनियर अंतरिक्ष अभियान द्वारा इसके विशाल लाल धब्बों की खोज की गई है। क्वेश्चन ये आएगा कि किस अंतरिक्ष अभियान द्वारा विशाल लाल धब्बों की खोज की गई है? तो आपका आंसर होगा पायनियर अंतरिक्ष अभियान। बाद में वाइजर फर्स्ट अभियान में यह स्पष्ट हुआ कि ये अशांत बादलों से घेरे में विशाल चक्रवात है। आगे आपका है, यह ग्रह का द्रव्यमान सभी ग्रहों के संयुक्त द्रव्यमान से भी अधिक है। मतलब इस ग्रह का जो द्रव्यमान है सभी ग्रहों के
संयुक्त द्रव्यमान से भी अधिक है। अत्यधिक भार होने के कारण बृहस्पति दूसरे आकाश पिंडों पर गुरुत्वीय खिंचाव का बल लगाता है। यह बहुत अधिक इसका भार है, इस वजह से जो अन्य आपका आकाशीय पिंड है उसको अपनी ओर खींचता है, जिससे गुरुत्वाकर्षण बल हम कहते हैं। एक धूमकेतु इसके पास से गुजरता है तो इसे खिंचाव के कारण अपने वास्तविक पथ से विचलित हो जाता है। जब कोई धूमकेतु इसके पास से गुजरेगा तो इसके खिंचाव कारण या गुरुत्वाकर्षण के कारण वह अपने पथ से क्या होगा, विचलित हो जाएगा। आकाश में शुक्र के बाद सबसे ज्वलंत ग्रह आपका बृहस्पति प्रतीत होता है। यदि आकाश में सबसे ज्वलंत कोई ग्रह तो शुक्र है, उसके बाद कोई ग्रह तो आपका बृहस्पति ग्रह प्रतीत होता है। इसका क्योंकि इनका वायुमंडल बहुत घना है, इसका वायुमंडल जो है बहुत अधिक घना है, जो अपने ऊपर पड़ने वाले अधिकांश सूर्य किरणों को परावर्तित कर देता है। ये इस पर जो सूर्य की किरण पड़ते हैं उसको अधिकांश क्या करता है, यहाँ परावर्तित कर देता है। ऐसा माना जाता है कि बृहस्पति में मुख्यतः 90% हाइड्रोजन प्रतिशत कितना 90 और हीलियम है जो गैसीय अवस्था में है। आपका इसके पास 90% हाइड्रोजन और हीलियम है जो गैसीय अवस्था में विद्यमान है। बादलों की बाहरी परत में मीथेन गैसीय अवस्था में है, जबकि अमोनिया क्रिस्टलीय अवस्था में पाया जाता है। जो इसके बादल हैं उसकी बाहरी परत में मीथेन आपका गैसीय अवस्था में, जबकि अमोनिया आपका क्रिस्टलीय अवस्था में पाया जाता है। चलिए आते हैं हम शनि ग्रह के पास। बृहस्पति के अलावा शनि भी पीले रंग की भांति प्रतीत होता है। बृहस्पति का रंग कैसा दिखता है, तो पीला रंग। सौरमंडल में सबसे अनोखा ग्रह शनि है, क्योंकि इसके पास 7 खूबसूरत वलय हैं। और क्वेश्चन ये आएगा कि 7 खूबसूरत वलय या छल्ले किस ग्रह पर हैं, तो आपके शनि ग्रह पर पाए जाते हैं। अपने अक्ष पर एक घूर्णन में 10 घंटे 40 मिनट, अर्थात यह अपने धुरी पर एक घूर्णन जो होता है 10 घंटे 40 मिनट में करता है। आगे इसके उपग्रहों की संख्या 82 है। क्वेश्चन आएगा सबसे अधिक उपग्रह किसके पास है, तो आपका शनि के पास है, जो कि आपका 82 है। इसके कुछ प्रमुख उपग्रह हैं टाइटन, मिमास, एनसेलेड्स, डियोन, लेप्टस, आपका रीटा, ये सब इसके उपग्रहों के नाम हैं। यह सूर्य से दूरी क्रम में छठा ग्रह है। इसकी सूर्य से दूरी 142 करोड़ 70 लाख किलोमीटर है। यह आकार में बृहस्पति के बाद सौरमंडल दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। क्वेश्चन ये आएगा कि साइज में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा, तो आपका शनि है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो आपका बृहस्पति है। बृहस्पति के बाद आपका शनि सबसे बड़ा ग्रह है। आगे आपका है सभी ग्रहों में शनि का घनत्व सबसे कम है। क्वेश्चन ये आएगा कि सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है आपका, तो शनि है। इसका घनत्व पानी के घनत्व से भी कम है। इसका मतलब ये है कि आपका पानी से घनत्व इसका कम है। अगर पानी पर इसको रखा जाए तो पानी में यह तैरेगा। यह आकार भार संरचना में बृहस्पति के समान है, लेकिन बृहस्पति से अधिक ठंडा है। इसकी जो ठंडक है क्या, बृहस्पति से अधिक ठंडा है। आकाश में शनि ग्रह पीले तारे के समान नजर आता है। कहते हैं कि पीला ग्रह कौन सा, तो आपका शनि ग्रह है। शनि ग्रह जो आकाश में देखेंगे तो पीले तारे के समान दिखाई देगा। यह अंतिम ग्रह है जो नग्न आँखों से देखा जा सकता है। यह अंतिम ग्रह जिसको हम नंगी आँखों से देख सकते हैं। इसके बाद जो ग्रह होगा उसको हम दूरबीन के माध्यम से देखते हैं। शनि के अभी तक 82 उपग्रह ज्ञात हुए हैं, जिनमें सबसे बड़ा उपग्रह आपका टाइटन है। क्वेश्चन आएगा कि सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा, तो शनि है। और कितने उपग्रह हैं, तो 82। सबसे बड़ा इसका उपग्रह कौन सा, तो आपका आंसर होगा टाइटन। एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अब आते हैं अरुण को हम कहते हैं यूरेनस। अगर दूरी क्रम देखा जाए तो आपका ये 7वां ग्रह है। दूरबीन की सहायता से सबसे पहला खोजा जाने वाला ग्रह आपका अरुण है। विलियम हर्शल ने इसकी खोज 13 मार्च 1781 ईस्वी को की थी। क्वेश्चन आएगा दूरबीन की सहायता से खोजा जाने वाला सबसे पहला ग्रह कौन सा, तो आपका अरुण है। इसकी खोज किसने किया था, विलियम हर्शल ने। कब किया था, 13 मार्च 1781 को इसकी खोज विलियम हर्शल जी ने किया था। आगे है इस ग्रह के वातावरण में हाइड्रोजन और मीथेन गैस के होने का पता लगाया गया है। मतलब इस ग्रह के वातावरण में हाइड्रोजन और मीथेन गैस प्राप्त हैं। इस ग्रह की खोज 1781 में सर विलियम हर्शल द्वारा की गई थी। इसकी खोज किसने किया था, तो विलियम हर्शल ने किया था। कब किया, 1781 में। अरुण को प्रथम आधुनिक ग्रह भी कहा जाता है। अरुण जो आपका ग्रह है इसको प्रथम आधुनिक ग्रह भी कहते हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार यह 7वां ग्रह है, जो सूर्य से 286 करोड़ 90 लाख किलोमीटर दूरी पर है। दूरी क्रम देखा 7वां ग्रह है। इसकी जो कुल दूरी है 286 करोड़ 90 लाख
किलोमीटर है। शुक्र और अरुण के घूमने की दिशा पूर्व से पश्चिम है। आपके दो ग्रह उल्टे घूमते हैं, आपका शुक्र और अरुण, और ये दोनों आपके पूर्व से पश्चिम घूमते हैं, जबकि सभी ग्रह आपके पश्चिम से पूर्व घूमते हैं। बाकी सभी ग्रहों के घूमने की दिशा पश्चिम से पूर्व है। आगे हम देखते हैं, यह आकार में सौरमंडल सबसे बड़ा, तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह देखें तो बृहस्पति है। आकार में अगर अरुण पूछा जाए तो आपका तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इस ग्रह पर ठोस धरातल पूर्णतः अभाव है, मतलब इस ग्रह पर आपके ठोस धरातल नहीं है। इसकी सतह का औसत तापमान -197 अंश सेंटीग्रेड है। इस ग्रह का वायुमंडल घना है, जिसमें मीथेन गैस की प्रधानता है। इसके कारण यहाँ हरे रंग का नज़र आता है। क्वेश्चन आता है कौन सा ग्रह हरे रंग का दिखाई देता, तो आपका होगा अरुण ग्रह। क्यों दिखाई देता, क्योंकि यहाँ पर मीथेन की अधिकता है, इसलिए यह ग्रह आपका हरे रंग का दिखाई देता है। ये आपका देखिए, अगर मीथेन को हम अरुण को देखेंगे, देखिए एकदम बिल्कुल हरे रंग का दिखाई दे रहा है। इसका रीज़न यह है कि यहाँ पर मीथेन की अधिकता है। यह अपने अक्ष पर सबसे अधिक झुका हुआ, जो इसकी सबसे उल्लेखनीय विशेषता है। सबसे अधिक अगर कोई ग्रह झुका हुआ तो आपका अरुण है। इसे सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने में 84 वर्ष लगते हैं तथा अपने अक्ष पर 1 घूर्ण 17 घंटे 14 मिनट में लगाता है। इसके पास कुल मिला के आपके 27 उपग्रह हैं। क्वेश्चन ये आएगा कि अरुण सूर्य की परिक्रमा कितने समय करता है, तो आपका 84 वर्षों में। अपने अक्ष पर कितने समय घूमता है, 17 घंटे 14 मिनट में। इसके उपग्रह कुल कितने, आपके 27 उपग्रह हैं। इसके कुछ अन्य उपग्रह जैसे मिरांडा, एरियल, उम्ब्रिल, ओबरन, ये सब इसके उपग्रह के नाम हैं। अब आते हैं वरुण के पास। वरुण जिसे हम कहते हैं नेपच्यून, इसकी खोज डिस्कवर्ड मतलब 23 सितंबर 1846 को। क्वेश्चन आएगा वरुण खोज कब किया गया था, 23 सितंबर 1846 को किया गया था। सूर्य से दूरी कितना, आपका 4.495 मिलियन किलोमीटर सूर्य से दूरी है। ऑर्बिटर पीरियड जो आपका इसका 165 ईयर है।